उतनी ही है, आकाश उतना ही है, पर्यावरण की सुविधाएं उतनी ही हैं। हाँ, उनका दोहन अतिरिक्त हो रहा है। हम जब आज़ाद हुए थे तो लगभग 37 करोड़ थे। आज हम लगभग 130 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें ज़रूर चिंता करनी पड़ेगी। एक ऐसा लोगों से बात करके सामंजस्य बैठाना होगा कि जनसंख्या का अनुपात तेज़ी के साथ आगे ना बढ़े। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ ही हमें संसाधन बच्चों को उतना हम नहीं दे पाते जैसे क्वालिटी लाइफ हम दे सकते हैं। जैसे उनको उच्च स्तरीय पोषण सामग्री मिलनी चाहिए, जिससे उनका जीवन सुखमय आगे हो पाए। उसके साथ ही साथ उनको रहने के अच्छे इंतज़ाम होने चाहिए। इसके अलावा पढ़ाई का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। फिर इसके साथ उनको सेवाओं में, सर्विसेज में भी योगदान मिलना चाहिए। व्यवसाय के क्षेत्र में भले ही अपना व्यवसाय करें, लेकिन इतना टफ कंपटीशन हो जा रहा है कि धरती उतनी ही है, बायर्स बढ़ रहे हैं और प्रोड्यूसर्स उतनी संख्या में नहीं हैं। तो एक दिन तो इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। तो ये सही चिंता जायज़ चिंता है और हम लोगों को भी लगातार इस बात की चिंता है। अब समय आने पर जब कोई निर्णय आएगा, नेतृत्व निर्णय लेगा तो उस आधार पर काम होगा। संसाधन सीमित हैं, ये मुश्किल तो है ही, लेकिन एक चिंता ये भी है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है। हिंदुओं का जो जनसंख्या अनुपात है मुस्लिमों के मुकाबले कम हो रहा है। प्रायः ये पाया गया है कि जो यहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत कम है, वहाँ इस स्थिति को ज़्यादा देखा गया है। आप देखेंगे कि जो गांव का हाल है, जहाँ लोग पढ़े लिखे कम हैं, वहाँ स्थिति अधिक खराब है। और जो हमारे अखबार के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली है, हमारे अधिकारियों ने कहा है, वो एकदम जायज़ है और हमें इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम करना होगा। क्या लगता नहीं कि यूपी को पहल करनी चाहिए, खास तौर पे सबके लिए एक कानून हो, हर तबके के लिए? ये मामला, चूँकि आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के तहत हम लोग काम करते हैं। ये मामला जो है केंद्रीय सूची में है और वहाँ से जो भी गाइडलाइन तैयार होगी, हमारा नेतृत्व जो कहेगा उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे।